अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, उनके प्रयोग और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में त्रिकोणमिति अनुपातों के प्रयोग, त्रिकोणमिति अनुपातों का पारस्परिक संबंध, ये हमने आपको पढ़ाया था। आज हम आपको बता रहे हैं चतुर्थांशों के विषय में, और चतुर्थांशों में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, कौन से ऋणात्मक होते हैं, और कितने कौन से कोण रह सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। शायद हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पुनः हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये आप जानते हो, ये चतुर्थांश होते हैं। इसमें आप जानते हो कि यहां थीटा 90 माइनस थीटा यानी 90 अंश से कम, और n इंटू 360 प्लस थीटा इसमें होता है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें 90 प्लस थीटा होता है बच्चों, और 180 माइनस थीटा होता है। आप जानते हो जैसा कि दूसरे, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। इसमें आप जानते हो दूसरे चतुर्थांश में 90 से ज्यादा और 180 से कम होते हैं, वही ये लिखा हुआ है। 90 से ज्यादा अर्थात 90 प्लस थीटा, 180 से कम अर्थात 180 माइनस थीटा। तीसरे, और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, साइन और कासेक धनात्मक होते हैं, शेष सभी निगेटिव होते हैं। इसमें 180 से ज्यादा होता है और 270 से कम होता है। इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, शेष सभी निगेटिव होते हैं। इसमें बच्चों माइनस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा होता है, n इंटू 360 माइनस थीटा लिखे दे रहे हैं हम, और 270 से अधिक होता है। इसमें कास और सेक निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, शेष सभी निगेटिव होते हैं। बच्चों, इनके प्रयोग से हम कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। जो कोण 0 से और 90 के बीच होते हैं, उनके मान आपको याद करने हैं। वो हमने आपको शायद बताए भी थे। साइन 0 का मान 0 होता है, टेबल भी बनाई थी। उन्हीं के प्रयोग से आज हम आपको सवाल निकालना सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए आप। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि आप tan 135 अंश का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है tan 135 अंश का आपको मान बताना है। आपको मान ज्ञात है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये मान आपको याद करने हैं। ये हमने आपको टेबल में पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। पिछले वीडियो में हमने इनके मान बताए थे, आपको टेबल बना के बताई थी। ठीक है, आप जानते हो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान √3/2 होता है, कास 45 का मान 1/√2 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है, और कास 90 का मान 0 होता है। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। सब हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए 135 अंश किस चतुर्थांश में है, देखा आपने तो किस चतुर्थांश में है, ये दूसरे में है। दूसरे में है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। तो बच्चों, जब हम कोणों के मान ज्ञात करते हैं तो सदैव 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, n इंटू 360 माइनस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा का प्रयोग करते हैं। 90 और 270 का प्रयोग कोण निकालने में नहीं करते हैं। क्यों? इससे फायदा क्या होता है? फायदा बच्चों ये होता है हमारा कि 90 अंश और 270 अंश में त्रिकोणमितीय अनुपात के रेशियो चेंज होते हैं। tan को काट में, काट को tan में, साइन को कास में, कास को साइन में बदला जाता है। इसी प्रकार इनके व्युत्क्रम भी बदले जाते हैं, परंतु 180 और 360 में रेशियो नहीं बदलते। तो जैसे मान लीजिए 135 अंश है, 135 अंश है, तो आपने देखा कि चतुर्थांश में है, ये चतुर्थांश दूसरे में है। दूसरे में क्या होता है, कितना कोण होता है, 180 से कम होता है, और 360 90 से ज्यादा होता है। तो 180 से कम है, तो आप कितना कम है 180 से, इसको आप लिख दीजिए। tan 180 से कितना कम है, 45 कम है। तो 180 माइनस 45 हो गया। अब दूसरे चतुर्थांश में tan कैसा होता है,
ऋणात्मक होता है। देखिए साइन और कासेक धनात्मक है, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा ऋण tan 45 अंश हो जाएगा, रेशियो बदलेगा नहीं। कितना आया उत्तर -1 आ गया। कोई दिक्कत? इसी प्रकार आप ये कर सकते हो सेक 150 अंश। देखिए सेक 150 अंश, जब सेक 150 अंश में आए तो आपने क्या देखा 150 अंश, फिर दूसरे चतुर्थांश में है दूसरे में 180 से कम कोण होते हैं, तो कितने होते हैं 180 से कम कितना होता है 180 से कम कितना है 30 कम है 30 कम। देखिए लिखा है सेक 180 माइनस थीटा, लिख गया है 180 से कम है, दूसरे में है। दूसरे में सेक कैसा होता है, दूसरे में सेक ऋणात्मक होता है तो जब ऋणात्मक होता है ऋण का चिन्ह लगा दिया और सेक 30 अंश लिख दिया हमने, सेक 30 अंश। और सेक 30 का मान कितना होता है बच्चों, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो सेक 150 का मान कितना हुआ -2/√3। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चन हल करने हैं, तो देखना। जैसे मान लीजिए बड़े त्रिकोणमितीय अनुपात है, मान लीजिए लिखा है कहीं काश 1950 अंश, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे लगाओगे, तो आप जानते हो कि जब हम पूरा एक चक्कर कर लेते हैं तो 360 अंश का कोण बनता है, तो फौरन आप इसमें 360 का भाग दे दीजिए आप 360 का भाग हमने दिया। देखिए 360 भाजक 1950 किया, कितने बार भाग जाएगा 3 का भाग 2, इसमें तिछंग 18 6 बार जाएगा। 6 का आप इसमें गुणा कीजिए, 0 6 36 की 6 हासिल लगा 3 और 6 3 18 3 21 हुआ। बच्चों देखो इससे ज्यादा है 2160, बहुत ज्यादा है तो फिर नहीं जाएगा। अब कितना लिखेंगे हम 5 बार लिखेंगे, तो 5 बार आ जाएगा 1800। अब आप घटाओगे कितना बचा 150 बचा, तो आप यहां लिखोगे कैसे काश 5 × 360 प्लस 150 अंश, तो ये क्या लिख गया, देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गया। n × 360 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है n × 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा काश 150 अंश हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, 360 में रेशियो बदलता नहीं, तो काश 150 अंश हो जाएगा। अब आप इसे हल करिए, 150 अंश किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है, तो दूसरे में क्या होता है, दूसरे में 180 से कम देखा जाता है, तो 180 से कितना कम है 30 कम है। तो देखिए दूसरे में काश हमारा ऋणात्मक होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस काश 30 अंश आ गया। अब काश 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो इतने का मान कितना आया -√3/2 आ गया। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है काश -1125 अंश। यहां -1125 अंश है, -1125 अंश है बच्चों। तो अब देखिए ये भी 360 से बहुत बड़ा है, तो आप 360 का भाग दीजिए। यहां पहले तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा काश -थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस एक का चतुर्थांश में है, चौथे में काश कैसा होता है धनात्मक होता है, तो आप ये ऋण का चिन्ह हटा दोगे, क्या लिख दोगे काश 1125 अंश लिख दिया हमने। अब 360 का आप इसमें भाग दीजिए, 360 भाजक 1125, तो कितने बार भाग जाएगा 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, घटाइए तो 45 आ गया। अब बच्चों आप इसे क्या लिख दोगे काश 3 × 360 प्लस 45, तो कितना हुआ ये काश 45 अंश। और काश 45 का मान कितना होता है 1/√2, क्योंकि पहले चतुर्थांश में देखिए पहले में काश धनात्मक होता है, रेशियो बदलेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोण निकालने आपको जरूर सीखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है काश tan -1470 अंश। यहां है tan -1470 अंश, इतना है। देखिए tan -थीटा है, -थीटा चौथे में tan कैसा होता है ऋणात्मक होता है, तो हम यहां क्या लिख देंगे -tan 1470। अब इसमें हम 360 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा
3 चौको 12, तो कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा, घटा दिया कितना बचा 30 बचा। तो आप इसे अब रख दीजिए ऐसे ही -10 4 × 360 प्लस 30 अंश। देखिए किस चतुर्थांश में है ये, पहले में 10 धनात्मक होता है तो ये ऋण का निशान ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, और क्या हो जाएगा 10 30 अंश। 10 30 का मान कितना हुआ 1/√3 हुआ, तो -1/√3 आ गया बच्चों। इस प्रकार से आपको इन कोणों के मान निकालने सीखने हैं, ठीक है, और ये आने चाहिए आपको। तो अब आगे देखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका cos 40 अंश प्लस cos 50 अंश। देखिए अगला क्वेश्चन, cos 40 अंश प्लस cos 50 अंश बटे cos sin 40 अंश प्लस sin 50 अंश। sin 40 अंश प्लस sin 50 अंश, इसका मान आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो आप ध्यान देना जरा इसमें। देखिए ये 0 और 90 के बीच है, तो अब इसमें भागाक तो देना नहीं हमको। अब ये तो आप जान ही गए कि 40 और 50 दोनों प्रथम चतुर्थांश में पड़ेंगे, इनके मान आपको ज्ञात नहीं। परंतु एक चीज देखिए आप कि 50 और 40 का योग कितना होता है 90 होता है। तो आप अच्छी तरीके जान गए कि ये कोटि पूरक कोण है, तो इनको हम एक ही कोण में बदल लेंगे। आप चाहें तो 40 को 50 में बदल लीजिए या 50 को 40 में बदल लीजिए। तो बदलिए, कैसे लिखोगे आप, cos 90 - 50 प्लस cos 50 बटे sin 90 - 50 प्लस sin 50 लिख दिया हमने। देखिए हमने 40 को बदल दिया। अब ये क्या लिखा है, cos 90 - थीटा लिखा है। तो प्रथम में तो है ही, पहले ही जान गए हो आप। और 90 में रेशियो बदलता है cos को sin में, तो क्या लिख दोगे इसे, sin 50 अंश प्लस cos 50 अंश बटे, ये भी देखिए sin 90 - थीटा है, तो इसका रेशियो चेंज करोगे, sin को तो बदलोगे तो क्या हो जाएगा cos 50 अंश प्लस cos 50 अंश। तो एक कट गया, देखिए एक ही संख्या हो गई, मान कितना आया 1 आया। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह भी सवाल लग गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि sin a बराबर -3/5। क्वेश्चन है, अच्छा है, ध्यान देना। कह रहा है sin a बराबर -3/5 और a तृतीय चतुर्थांश में, कह रहा a तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो कह रहा शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताओ। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो आप देखिए इसे कैसे लगाओगे, तब हम इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक। सब आप जानते हो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का सर्वप्रथम जो हमें मान मिला, किसके रूप में मिला, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में मिला। तो सर्वप्रथम आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया है, ये समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों, ठीक है। अब ए ये लिखा हुआ है तो हम यहां ए लिख देंगे, यहां हमने बी लिख दिया, यहां सी लिख दिया। आप जानते हो हम संख्यात्मक मान लेंगे। sin a बराबर -3/5 है, तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब इनके संख्यात्मक मान लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे। यल लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। तो हमें समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा ज्ञात नहीं है, समकोण त्रिभुज का हमें आधार ज्ञात नहीं है बच्चों। तो हमें समकोण त्रिभुज का आधार निकालना है पहले। तो आधार बराबर क्या होता है, √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो हो गया 25 - 9 16 हो गया। 16 का वर्गमूल 4 होता है बच्चों, तो ये हमारा 4 निकला। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिख दीजिए। हमें पता है, क्या पता है, a तृतीय चतुर्थांश में है। तो आप जानते हो a तृतीय चतुर्थांश में है, तो आप जानते हो कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं।
शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहां? साइन ए का मान हमें पता ही है, तो आप क्या लिखोगे? काश ए। अब आप जानते हो तृतीय में काश ऋणात्मक होता है, तो काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों? -4/5। फिर tan ए लिख दिया। tan ए क्या होता है? माइनस लंब बटे आधार। tan धनात्मक होता है तीसरे में बच्चों। tan तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो यहां ऋण बिल्कुल नहीं लगाओगे। लंब बटे कर्ण लिख दे, लंब बटे आधार लिख देंगे तो कितना है लंब? 3, आधार कितना है? 4। ये tan ए का मान हो गया। फिर इसके बाद काट ए लिखिए आप। काट भी तीसरे में धनात्मक होता है, आप जानते हैं। तो काट ए क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। फिर इसके बाद सेक आया, तो सेक तीसरे में क्या इसका ऐसा होता है? ऋणात्मक होता है, तो ऋण का निशान लगा दिया। अब होता सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 5, आधार निकाला आपने 4। फिर इसके बाद कासे के क्या होगा? तीसरे में ऋणात्मक होगा, और क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? -5 बटे लंब है 3। बस बच्चों देखो, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, 3, 2, 5। एक दिया था हमें, इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो बच्चों हमने आपको चतुर्थांश का प्रयोग समझा दिया। अब हम अगले वीडियो में आपको दो कोणों के योगफल और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र बताएंगे, और इसके बाद उसके प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।